नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ठाकुर कोचिंग क्लासेस TC स्क्वायर। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं संस्कृत की बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो कि प्रश्न पत्र में अवश्य मिलता है और जिसके नंबर भी आप लोग बड़े आसानी से पूरे में से पूरे अर्थात अगर 5 नंबर का आता है तो 5 में से 5 आप पूरे ले सकते हैं। और ये बहुत आसान सा टॉपिक होता है, बस इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो अब आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मेट हम ये बना के लाए हैं, तो आप इसे देखें, सुनें और समझें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें क्योंकि ये कक्षा 8वीं से लेकर के 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की और चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो बात करें अगर हम अपने चैप्टर की, तो चैप्टर में आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले हमने इसका नाम दिया है खंड ख औपचार रचनात्मक कार्य। ठीक है, इसमें प्रश्न आता है सांकेतिक आधारित औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। अब सबसे पहले बात ये होती है कि भैया औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन है, यहाँ देखिएगा। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले औपचारिक के विषय में। तो औपचारिक पत्र अपरिचित जनों को जैसे कि कार्यालयों, दुकानदारों और कंपनी आदि के कार्य अथवा नियुक्ति हेतु लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं? अपरिचित जनों को, ध्यान रखिएगा, औपचारिक अपरिचित। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें अनौपचारिक पत्र की, तो अनौपचारिक पत्र सदैव परिचित जनों को ही लिखा जाता है। परिचित मतलब आपके रिलेटिव। अनौपचारिक कौन? परिचित। और औपचारिक कौन? अपरिचित। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा इंडिकेट करके लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान से हो जाए। अगर हम बात करें किसकी? औपचारिक की, तो औपचारिक पत्र सदैव परिचित जनों को ही लिखा जाता है। किसको? परिचित जनों को। यहाँ आप देखिएगा, परिचित जनों को, अपरिचित जन। ठीक है ना? हाँ, और उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? अनौपचारिक की। किसकी? अनौपचारिक की, तो ये हमेशा किसको लिखा जाता है? परिचित जनों को ही लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, औपचारिक अपरिचित, अनौपचारिक परिचित। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। तो आगे देखेंगे आप, सबसे पहले पत्र को करना क्या चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, पत्र देखते हैं और तुक्का लगाना शुरू कर देते हैं। तो आपको तुक्का नहीं लगाना, आपको सबसे पहले पूरे पत्र को पढ़ने की व समझने के बाद मंजूषा के शब्दों को पढ़ना और समझना चाहिए। आपके जो भी आपके मंजूषा में जो भी शब्द दिए गए हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं मंजूषा क्या होती है। मंजूषा होती है हेल्पिंग बॉक्स। वहाँ आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे जो उस पत्र के अंदर भरने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उनके शब्दों के अर्थों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अर्थ सही समझ लिया तो आप उसको सही जगह भर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है, जब शब्दों के अर्थ समझ आ जाएं तभी पत्र के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी चाहिए। जब तक अर्थ ना पता चले तब तक तुक्का लगाने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसमें आधा कोई नहीं होता, या तो मार्क्स पूरे मिलेंगे या पूरे कटेंगे। क्योंकि वर्ब है, आपको वर्ड दिया गया है, वो वर्ड फील करना है। तो अगर वर्ड फील किया, सही अर्थ बना तो नंबर मिलेंगे, वर्ड गलत फील किया तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, और अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो इस तरह से पत्र पूर्णतः शुद्ध होगा, मतलब सही भरा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इतना टॉपिक समझ में आया। तो आइए अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, तो सबसे पहले आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़रा एक बार। एग्जाम्पल है, स्वकक्षाध्यापकस्य विषये मित्रम प्रतिलिखितम पत्र मंजूषाय उचित पदे पूर्यत। स्वकक्षाध्यापक अपने कक्षाध्यापक के विषय में मित्रम प्रति अपने मित्र को पत्र लिखें और मंजूषा के उचित पदों से उसको पूरा करें। ठीक है, ये एक पत्र है जो कि अपनी कक्षाध्यापक के विषय में बताते हुए अपने मित्र को लिखा गया है। और नीचे आप यहाँ देख रहे होंगे मंजूषा दी गई है, उसके ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इस वर्ड्स के आधार पर ही आपको जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दिख रहे हैं, इन सभी की पूर्ति आपको करनी है। ठीक है, तो आइए हम एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मंजूषा के अर्थ को पहले पढ़ेंगे। देखो, स धन्यवादम मतलब धन्यवाद,
कुशल मतलब कुशल पूर्वक, नमस्कार मतलब नमस्कार, लिखामी मतलब लिखता हूँ, परमात्मा मतलब भगवान, कक्षाध्यापक मतलब क्लास टीचर, गणितज्ञ मतलब गणित, विनम्र, मित्रम और प्रियम, ये कुछ वर्ड्स थे। आइए अब हम भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें परीक्षा भवनम तिथि है, तो ये तिथि आपको कुछ भी भरनी है, जो भी आज की डेट हो वो आप फिल कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं डेट। ठीक है, तो डेट आपकी जो भी हो वो फिल कर देंगे। प्रिय मित्र, अब देखिए यहाँ आएगा मित्र का नाम, तो प्रिय मित्र के बाद ऑब्वियसली मित्र का नाम, तो यहाँ देखेंगे मित्र का नाम कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर विनम्र, मित्रम है ना, प्रियम, कक्षाध्यापक, लिखामी, कुशल, स धन्यवादम, तो थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न है। कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ते हैं। मैं सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसे फील कर सकें। ठीक, अभी जो नहीं आ रहा उसे छोड़ते चलते, पहले हम बढ़ते चलेंगे। अत्र कुशलम तत्रस्तु, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। अस्मिन पत्रे, इस पत्र में, अहम मैं, मम कक्षाध्यापक कस्य विषये, अपने कक्षाध्यापक के विषय में, ऑब्वियसली क्या आएगा, लिखामी मतलब लिख रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिखामी, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये है ऑप्शन नंबर 2, लिखामी। ठीक, उसके बाद है मम, मम कौन, कक्षा अध्यापक, तो तीसरे में क्या आएगा, कक्षा अध्यापक। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, कक्षा अध्यापक। सही बात समझ में आ रही है। तो कक्षा अध्यापक, तो देखिएगा लिखामी दूसरे में था, कक्षा अध्यापक तीसरे में है। उसके बाद है स्व विषय, अपने विषय में निपुण अच्छे अध्यापक अस्ति हैं। सह असमान, असमान, असमान क्या, सह असमान, असमान के बाद क्या आएगा, यहाँ पर कुछ वर्ड आएगा, असमान मतलब वह हमें क्या पढ़ाते, कुछ विषय पढ़ाते होंगे ना, तो विषय क्या है, गणितम, तो यहाँ क्या आएगा, गणितम पाठयति। सह निज विषये, वह अपने विषय में, ऑब्वियसली क्या बात आएगी, कुशलः, कुशल अस्ति। सह अतीव, वह बहुत ज़्यादा क्या है, विनम्र। छठा ऑप्शन है विनम्र का, विनम्र अस्ति। सह प्रियम, प्रियम मतलब मीठा सुंदर, वदति प्रथयम यत परमात्मा, आठवें में क्या आएगा, परमात्मा, आठवें में आएगा परमात्मा। ठीक है, तस्य आयु दीर्घ कुर्यत, सर्वेभ्यो नमः, आगे सर्वेभ्यो नमः के बाद आएगा स धन्यवादम 9वें में, और 10वें में आएगा तव, तव के साथ आएगा मित्रम, दीपक, तो इसका मतलब जो नमस्कार था वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। बात आ गई समझ में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी तरह आप हमें बताते रहें, आपको जो जो संस्कृत के जिस टॉपिक में या किसी भी विषय के किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो तो हमें कमेंट सेशन में बताएं, हम आपके लिए उसको सॉल्व कराने के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।